Hello student, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing a theory which is based on consumer learning. ठीक है, कंज्यूमिंग लर्निंग में हम एक थ्योरी को पढ़ेंगे लर्निंग की, जो दी है हमारे साइंटिस्ट पावलोव ने। इस थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम रिसर्चर के बारे में बात करते हैं, जो आपके इवान पावलोव थे। ये थ्योरी प्रपोज की थी इवान पावलोव ने, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, जिनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़ से इन 1904 1904 में। और ये बहुत अच्छे से जाने जाते थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने ट्रेंड किया था एक डॉग को कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करता है रिंगिंग बेल के साथ। ठीक है, जब उसका सलाइवा है किस तरीके से निकलता है जब भी कोई घंटी बजती है। तो आइए हम जानते हैं क्या आइडिया था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें क्या हो रहा था, वो एक डॉग को ट्रेन कर रहे थे, एक कुत्ते को, कि उसमें क्या करते थे, वो ये बोलते थे कि कोई भी एक कुत्ते को ट्रेन करता है नहीं कर सकता। वो ये बोलते थे कि जब ऑटोमेटिकली जब किसी डॉग को कोई खाना दिखता है तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सलाइवा निकलने लगती है। तो उन्होंने क्या किया था, एक हंग्री डॉग था, उसको लैब में रखा और ऑफ़र किया उसको कुछ मीट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। लेकिन जब वो उसको मीट ऑफ़र कर रहे होते थे तो उससे उससे पहले ही उसका सलाइवा निकलने लगता था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफ़र करना किया मीट डॉग को एक रिंगिंग बैल के साथ, जिसको कुत्ते ने बहुत जल्दी सीख लिया। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। तो कुत्ता पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया था प्रोसेस में कि जब जब घंटी बजेगी तब तक उसको खाना मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था लर्निंग की थ्योरी, जो दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको नाम दिया गया इवान पावलोव ने दी थी। तो उसके कुछ की पॉइंट्स निकल कर आए, आइए उन की पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था, नो बडी ट्रेन्स आर डॉग टू सेलिब्रेट बट स्टिल दे सेलिब्रेट व्हेन दे सी फूड। उन्होंने बोला कोई भी ट्रेन नहीं करता है कुत्ते को सेलिब्रेट के लिए, उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सलाइवा निकल आती है जब वो खाने को देखता है। सलाइवा का मतलब यहाँ कुत्ते की लार से है, जो उसके मुंह से टपकती है। फिर ही kept a hungry dog in the lab and offered him meat at different time intervals। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लैब में एक भूखे कुत्ते को रखा और उसको टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे उसको खाने के लिए मीट ऑफर किया। फिर वेन एवर डॉग सॉ द मीट इट स्टार्टेड टू सेलिब्रेट। जब जब कुत्ता खाने को देखता था वो सेलिब्रेट करता था। लेटर ऑन ही स्टार्टेड ऑफरिंग मीट टू डॉग विद द रिंग ऑफ अ बेल। मतलब कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफर करना शुरू किया मीट डॉग को। वो क्या करते थे, रिंग बजा देते थे, घंटी बजा देते थे। तो ही केप्ट ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस टिल द टाइम व्हेन डॉग गॉट ट्रेंड इन द प्रोसेस। उन्होंने ये प्रोसेस जब तक जारी रखा जब तक कि उनका जो डॉग था वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो गया। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम कहलाया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इस थियरी के रिगार्डिंग टू टाइप्स के स्टिमुलस निकल कर आते हैं। स्टिमुलस का यहाँ पे मतलब है रिस्पॉन्स से। एक तो सबसे पहला जो था उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस, फिर दूसरा निकल कर आया कंडीशन स्टिमुलस। इसमें क्या था, जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट था और इवेंट था जो ओरिजिनली प्रोड्यूस करता था अनकंडीशनड नेचुरल रिस्पॉन्स को, यानी कि क्या हो गया, फूड। फिर दूसरी सिचुएशन आती है कंडीशनड स्टिमुलस। इसमें क्या हुआ, कंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है एक तरीके से, इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस समय तक जब तक कि ये एसोसिएटेड ना हो अनकंडीशनड स्टिमुलस से। इवेंचुअली जब कोई ट्रिगर हो एक कंडीशन रिस्पॉन्स का, जैसे कि बेल प्लस फूड, जैसे कि पावलोव ने किया था जब वो फूड उसको ऑफर कर रहे थे डॉग को, तो साथ ही साथ घंटी को बजा रहे थे। तो इसमें ये क्या हुआ, उन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशनड स्टिमुलस में क्या था, सिर्फ फूड यानी कि मीट। फिर इसमें उसके टू टाइप्स के रिस्पॉन्स निकल कर आए। सबसे पहले अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, इसमें क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स में एक अनलर्नड रिस्पॉन्स है जो कि अकर होता है नेचुरली इन रिएक्शन टू द अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसमें क्या है, इसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है। जब आप किसी को फूड ऑफर करोगे
तो किसी डॉग को जब आप फूड ऑफर करोगे या उसने कहीं भी खाना देखेगा तो उसका ऑटोमेटिकली सलाइवा निकलने लगेगी। तो ये चीज़ उसको सिखाई नहीं गई है कि सलाइवा निकालना है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। फिर दूसरी सिचुएशन आती है कंडीशन की। इसमें क्या किया, पावलान ने ट्रेन कर दिया डॉग को। वो खाना ही उसको जब ऑफर कर रहे थे, जब जब वो घंटी बजा रहे थे, तो उससे क्या है, कुत्ते ने इस चीज़ को लर्न कर लिया कि जब जब घंटी बजेगी तब तब उसको खाना मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स वी गेट व्हेन वी ट्रेन समथिंग विद अ न्यूट्रल और कंडीशन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ये वो होता है जब हम ट्रेन करते हैं किसी चीज़ को किसी न्यूट्रल और कंडीशन रिस्पॉन्स के प्रति। ठीक है। फिर इस एक्सपेरिमेंट की 3 स्टेज निकल कर आई। सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, दूसरी थी ड्यूरिंग कंडीशनिंग, थर्ड थी आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में थी, बिफोर कंडीशन में थी, बिफोर कंडीशन में थी फूड। कैसे फूड ऑफर हुआ, फूड देखा उसको, सलाइवा निकली। ठीक है। तो ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ फूड आपका, और सलाइवा क्या हुई, उसकी जो सैल्यूएशन कर रहा है डॉग, वो हुआ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सो जब जब अगर उसको सिखाया नहीं जाता, अगर वो घंटी बजाता ना पावला, तो उसका डॉग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकल कर आता। तो ये थी कंडीशनिंग से पहले की बात। ठीक है। फिर आती है हमारी दूसरी, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ, बैल प्लस फूड, मतलब घंटी भी है साथ में फूड भी है, यानी कि ये क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो क्या है, ऑटोमेटिकली उसकी सलाइवा निकली, क्योंकि डॉग को अब तक पता चल चुका था कि घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। फिर नेक्स्ट आती है आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट घंटी बजाई, ऑटोमेटिकली डॉग का सलाइवा निकलने लगा। ठीक है। तो इसमें मेजर फाइंडिंग्स क्या निकल कर आई, इस थ्योरी की मेजर फाइंडिंग्स निकल कर आई। पावलोव ने ये कहा कि कुत्ते जो होते हैं वो डेमोस्ट्रेट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। उन्होंने ये समन किया कि कोई एक न्यूट्रल स्टिमुलेंस है, जिसको जो थी बैल, विच वाई इटसेल्फ विल नॉट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स लाइक सैल्यूएशन। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि देयर इज़ ऑल्सो नॉन न्यूट्रल और अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि था आपका फूड, और जो प्रोड्यूस कर रहे थे एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स को, यानी कि सैल्यूएशन को। चीज़ों का रिपीटेशन जब होता है, जब वो लीड करती हैं लर्निंग की ओर। रिपीट कब होती हैं, जब वो चीज़ें किसी इंसान को समझ आ जाती हैं। जैसे कि रेपिटेशन कब होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, इंसान प्रोडक्ट को कब खरीदेगा, जब उस चीज़ से वो लर्न करेगा, यानी कि लर्न कैसे, उसको कंज्यूम करे, उसका कंजप्शन करे, उसको यूज़ करे। तो क्या है, वो उस चीज़ों के बारे में अब उसको पता चल चुका है। तो रेपिटेशन ही वो जब करेगा जब वो उस चीज़ को लर्न कर पा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ लिमिटेशंस भी थे, तो आइए इसके लिमिटेशंस को देखते हैं। सबसे पहला, इफ़ देयर इज़ टाइम लैप्स बिटवीन द बैल एंड फूड देन देयर वुड बी नो लर्निंग। अगर एक टाइम लैप्स हो जाता बैल और फूड के बीच में, तो कोई भी लर्निंग नहीं हो पाती। मतलब ऐसा होता कि कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का या कुछ भी एक टाइम गैप हो गया बैल और फूड के बीच में, तो डॉग कुछ भी नहीं सीख पाता। सो इफ़ यू कीप ऑन रिंगिंग द बैल बट नॉट गिविंग द फूड देन सैल्यूएशन विल स्टॉप, कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन। क्या होता, अगर आप बैल को रिंग कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, फूड ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सैल्यूएशन भी एक टाइम तक ही रहेगा, बाद में तो स्टॉप हो ही जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। डॉग, फिर नेक्स्ट आता है, डॉग मस्ट आइडेंटिफाई द राइट बैल रादर देन सैल्यूएटिंग ऑन एनी वेल। डिस्क्रिमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कुत्ते को ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी घंटी बजने पर उसकी सलाइवा आएगी। तो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है, आफ्टर एक्सटिंक्शन इफ सडनली यू विल रिंग द बेल देन देयर इज ह्यूज चेंज ऑफ सैल्यूएशन। तो एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई। अगर एक्सटिंक्शन के बाद अगर आप सडनली रिंग करोगे बैल को, तो एक ह्यूज चांस है कि सैल्यूएशन होगा। ठीक है। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी जो दी थी पावलोव ने। ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट ये वाली थ्योरी आपको समझ आई।
तो स्टूडेंट, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को अगर हम लेकर जाएं अपनी नॉर्मली कंज्यूमर बिहेवियर में, तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो ये रेफर कर रहा था कि लर्निंग कैसे हो रही है, रेपिटेशन के थ्रू। ये रेफर कर रहा था एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो कुत्ते का और उसके फूड का था। ठीक है। तो एक तरीके से एक बिहेवियरल थ्योरी का टाइप है जो ये कहता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है हर कोई स्टिमुलस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूजुअली लिसन करते हो न्यूज़ कोई 9 PM के टाइम पे, जब आप उसी टाइम पर अपना हैव डिनर कर रहे हो 9 PM पे, जब भी आप न्यूज़ को वॉच करते हो, तो इवेंचुअली जो साउंड होता है न्यूज़ का एट 9 PM में मेक यू हंग्री। तो उस समय क्या होता है, अगर आपको टेलीविज़न पे न्यूज़ देखने मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपको उस समय भूख लगने लगेगी। तो यू आर नॉट एक्चुअली हंग्री। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वास्तव में भूखे हो, लेकिन और इवन इफ द डिनर इज नॉट रेडी। तो ये थियोरी है जो दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। तो मेमोरिंग क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है स्टोरिंग और रिट्राइविंग नॉलेज की। ठीक है। इनकोडिंग कर रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेटेड है, वो हमारी मेमोरी में प्लेस हो गया, फिर स्टोरेज हुआ, वो इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में रह गई, फिर रिट्राइवल हुआ कि हमें लोकेट करना है अपने स्टोर्ड मेमोरी को। तो इस तरीके से ये थियोरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। होप सो आपको समझ आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।